राजनीतिक दल एक्शन मोड में हैं। बैठकों का दौर जारी है। नेताजी वार पलटवार पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो शहरों के इसी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम शहर की सरकार लेकर हाजिर हैं हम, और निगम चुनावों पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा के कुल 6 नगर निगमों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होनी है। काउंटिंग 3 नवंबर को होगी, तो वहीं महापौर और उप महापौर का चुनाव क्रमशः 10 और 11 नवंबर को होगा। नामांकन का दौर जारी है। आज नामांकन का तीसरा दिन रहा, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने पत्ते अभी बचाकर रखे हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने इलाके में अपनी ताल ठोंकनी शुरू कर दी है, और टिकट के दावेदारों ने इलाके में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। मगर क्या कहती है आम जनता और क्या है जनता का मूड? किस तरह का प्रत्याशी जनता को चाहिए? वार्ड 50 के लोग क्या कहते हैं, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज के संवाददाता ध्वज आर्य ने। पेश है आम जन से इंडिया न्यूज की यह खास बातचीत। उन दोनों जोनों पर किस तरीके की वोटिंग होगी और किस तरीके की जो जनता है वो क्या सोचती है और क्या सोच के वो अपने पार्षदों को वोट देगी। सबसे पहले आपके पास चलते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या सोच के अब जो नए मुद्दे हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके इलाके में काम नहीं हो रहे हैं, वर्तमान पार्षद कितना काम कर रहे हैं, नया पार्षद जो आप चुनेंगे क्या सोच के चुनेंगे? देखो, एक्चुअली अभी तो काम तो ठीक है, हमारे पार्षदों ने जो काम किया वो ठीक किया है। अब मेन मुद्दा तो पानी का है एक तो, और रोड लाइटों का है, कैमरों का है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के हिसाब से। एक सबसे बड़ी समस्या जो है रोड की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है जो इस इलाके में वार्ड 51 में जहां हम खड़े हैं। तो क्या लगता है कि ये समस्याएं जो नया पार्षद आप चुनेंगे वो इसको पूरी तरीके से ये सही कराएंगे? कोशिश हमारी यही रहेगी, अब हम ऐसा पार्षद लेके जाएं वहाँ जो हमारा ये मुद्दा सोल्व करे, हमारा ये काम करवाए। रात की पुलिस की गश्त की बात हो या उसके अलावा वार्ड के लोगों की सुरक्षा की बात हो, वकील साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं आप, क्या सोचते हैं और किस तरीके की अभी सुरक्षा व्यवस्था आपको मिली हुई है और नए पार्षद से आप क्या कामना करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, अभी जो क्राइम है ना वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे महिलाओं के प्रति है, राजस्थान में जो रेप की घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं। तो इनके लिए मैं यही चाहूँगा कि आने वाले जो पार्षद हैं, आने वाली जो सरकार है के जो पार्षद चुन के आए हैं, तो उनके लिए यही है कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह की और काफ़ी कुछ महिलाओं के प्रति सुरक्षा की और जनता की सुरक्षा की, ये चीज़ अहम है। आपके पास चलते हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, आप यहाँ रहने वाले हैं और किस तरीके की यहाँ अभी आपको लगता है कि यहाँ कुछ कमी है और नए पार्षद से आप क्या चाहते हैं? जी देखिए, नए पार्षद से हम ये चाहते हैं, पहले तो दोनों जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से हम ये निवेदन करेंगे कि जो योग्य उम्मीदवार है, योग्य कैंडिडेट है, जिसने जनता के बीच में रह करके जनता के लिए मेहनत करी है, उसे टिकट दी जाए। और पार्षद जो है, पार्षद क्षेत्रीय हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक हमारे साथ समाज सेवी भी हैं, इलाके में काफ़ी समय से आप सक्रिय रहे हैं। पवन जी, क्या लगता है आपको कि ये जो अभी जो पार्षद हैं कितना काम किया, कितने नंबर आप देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, अभी जो पार्षद हैं जिन्होंने मतलब जो नगर निगम से जो काम आए वो लगभग सभी काम किए हैं, लेकिन मैं अब ये आगे आने वाले जो पार्षदों की जो चयन की प्रक्रिया है, दोनों पार्टियों के लिए कहूँगा कि जो काम करने वाला बंदा हो, जो समाज से जुड़ा हुआ बंदा हो, जो सबके बीच में रह के काम करे, ऐसे व्यक्तियों का चयन हो और उनका चयन उसी आधार पे हो कि कोई समाज सेवा करने वाला हो, समय देने वाला बंदा हो, उसी को टिकट पार्टी को देना चाहिए। और जो डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट में देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर सभी कॉलोनियों में कैमरे लगने चाहिए। द्रव्यवती नदी है, पिछली सरकार ने द्रव्यवती नदी बनाई, लेकिन मैं अब जो सरकार नगर निगम की बनेगी और अभी जो वर्तमान सरकार है उससे कहूँगा कि द्रव्यवती नदी को भी है ना पूरा करके और एक अच्छा काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी जो गश्त है वो अच्छे तरीके से हो और जनता के बीच में ये लाइटों की समस्या है, पानी की समस्या है, इन सब का समाधान करने के लिए पार्षद होता है कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर मतलब एक कॉपरेट करने वाला बंदा, सभी का सहयोग करने वाला बंदा हो, वही पार्षद के लिए चयन हो। दोनों पार्टियों से ऐसे बंदे का ही
होना चाहिए, जो कि जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को सुने और जनता की समस्याओं को आगे तक लेके जाए, आगे तक ले जाकर उन समस्याओं को समाधान करे और उस जनता को जवाब दे कि मैंने आपके लिए यहाँ तक गया हूँ और मैंने ये काम किया है। ठीक है, आपसे जानते हैं, आपका नाम बताइए सबसे पहले और क्या सोचना है मेरा नाम आपका? पूनम शर्मा है और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी नया पार्षद हो वो पहले से जो रह गए हैं कार्य जो नहीं हो पाया या जो अधूरे रह गए हैं उन पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी उनका। जैसे द्रव्यवती नदी है उसको हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से हमें एक तोहफे के रूप में हमें दिया है। हम चाहेंगे आने वाला पार्षद उसकी सफाई पे बहुत ध्यान दे। महिलाओं के लिए चेन स्केकिंग है, उसके लिए उनको सीसीटीवी कैमरे की मांग हमारी तरफ से रहेगी सभी महिलाओं की। आपके पास चलते हैं, हाउसवाइफ हैं आप, क्या आपको लगता है कि ये जो वर्तमान पार्षद हैं क्या काम नहीं कर पा रहे हैं? सर एक तो वो सुरक्षा का सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए महिलाओं के लिए और मेन पानी का प्रॉब्लम वो सॉल्व होए। क्या पानी की प्रॉब्लम? पानी सही नहीं आ रहा है, कम आ रहा है? नहीं आ ही नहीं रहा सर, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। मन चाहे पैसे लेते हैं जो टैंक वाले होते हैं, कभी 300 कभी 500 ऐसे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी टाइमली नहीं आता। पानी की समस्या यहाँ बता रही हैं गृहणियाँ, और उसके साथ साथ में इनका ये भी कहना है कि पानी काफ़ी कम आता है। आपके पास चलते हैं, आपको क्या लगता है नए जो पार्षद हैं क्या मांगे आपकी हैं कि और क्या आशा करते हैं आप उनसे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता से जो सीधे जुड़े हुए काम हैं, जैसे ऑनलाइन जो इतने भी सीधे जुड़े हुए काम सारे ऑनलाइन हो जाने चाहिए, ताकि जिससे जनता खुद देख सके कि हमारा कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के कई काम होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं या कई तरह के डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके लिए जनता को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में। तो उसके लिए जनता काफ़ी छोटे छोटे कामों के लिए बहुत परेशान होती है, तो ये सब ऑनलाइन हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि पिछली सरकार में जैसे माननीय वसुंधरा राजे जी ने एक बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की थी कि जितने भी डेयरी बूथ हैं वो महिलाओं के नाम से ही रजिस्टर्ड होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो उसका हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी चाहेंगे कि आने वाली जो अभी नया नगर निगम नया बोर्ड जो आएगा उससे हम यही मांग करते हैं कि महिलाओं के नाम से इसी तरह के वेंडिंग जोन जो हैं उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं को आगे आने का मौका मिले और जो सीधे जनता से जुड़े और ऐसी ही महिलाओं को मौका मिले जो समाज में जाएं या फिर जो सामाजिक रूप से एक्टिव हों, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। ऐसा नहीं कि बस पार्षद बने घर में बैठ गए और काम कोई और कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा तो विशेष रूप से है ही। सीसीटीवी कैमरे की मांग तो मैं समझती हूँ कि हर घर से है कि रात को गश्त हो पुलिस की और बराबर सीसीटीवी कैमरे हो, नजर हो कि कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारी कॉलोनी में कहीं आ जा तो नहीं रहा। इससे बच्चियां भी, क्योंकि सिर्फ महिलाएं नहीं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब असुरक्षित महसूस करते हैं उस माहौल में। मेरे हिसाब से तो फॉगिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फॉगिंग नहीं होती है तो जैसे अब ये वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस, और नई नई बीमारियां फैल रही हैं, तो इससे सावधान रहने के लिए आई थिंक अब तो डेली ही फॉगिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एपिडेमिक फैल रहा है और लोग इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो लोगों की जान खतरे में हो रही है। तो मेरी ये खास रिक्वेस्ट है कि डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे तो कम से कम फॉगिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अब तो, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचने का एक ही तरीका है फॉगिंग, ताकि सारा वायरस अपनी पूरी सोसाइटी में से निकल गए। दूसरी बात यह है कि भी गंदगी हर तरफ से, जैसे कि अपने को और ज्यादा थोड़े एम्प्लॉयज बढ़ाने चाहिए, ताकि जितना कचरा पूरी कॉलोनी में है कोने कोने से सारा साफ हो जाए और सफाई पे खास ध्यान देना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सफाई पर ध्यान होना चाहिए। आपके पास चलते हैं, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मिश्रा, देवी नगर से। जो आपके इलाके में रोड लाइटें लगी हुई हैं, क्या उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ, लाइटें वगैरह तो प्रॉपर हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 2 दिन चलती हैं फिर तीसरे दिन वो बंद हो जाती हैं या पूरे दिन जलती रहती हैं, जिसको मतलब संभालने की ड्यूटी दे रखी है कि इसे सुबह उठते ही बंद कर देना है, वो पूरे दिन चलती रहती हैं लाइट। सुनवाई तो क्या सर, कंप्लेंट तो बहुत बार कर चुके हैं, कई बार हो भी गई है सुनवाई, लेकिन बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, फ़ोन करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है आगे पीछे। जी हाँ, बिल्कुल, सरकारी जो ढर्रा है उससे बिल्कुल जी नाखुश नजर आ रहे हैं। आपके पास चलते हैं, आपका क्या कहना है, कितने मार्क्स देंगे आप अभी जो वर्तमान पार्षद हैं? पार्षदों ने अच्छा काम किया, और जब से गवर्नमेंट चेंज हुई ना उसके बाद में पार्षदों को रोक दिया गया, उनका काम नहीं होने दिया गया। जहाँ भी कोई मुहूर्त होता है या कुछ भी होता है तो पार्षदों को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि एक भद्भावना की दृष्टि से काम हो रहा है और कच्ची बस्तियां हैं इनमें है, तो इनके अंदर भी पार्षदों को, हमारे पार्षदों को जो हैं अभी चुने हुए हैं, अभी तो इलेक्शन होने बाकी है, उनको भी काम नहीं करना दिए जा रहे हैं, रोका जा रहा है। उनके भी कहते हैं साहब आप क्या करोगे, हम ही उद्घाटन कर देंगे, हम ही वो कर देंगे, हम ही ये कर देंगे।
तो पार्षदों ने, हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है। पर अब इन 4-5 महीनों के अंदर जो बोर्ड चेंज हुआ, ये हुआ, इसके बाद पार्षदों को रोक दिया गया है, गाड़ियां नहीं आने दे जा रही है। ये लगता है कि साहब ये कौन है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, इसके फलाने के वो नहीं होनी चाहिए। हमारे नीचे बस्तियां हैं, बस्तियों में गाड़ियां नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, वो साहब किस से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये है, इस भावना से अब काम हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके की जो सोच है नगर निगम को नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से पवन जी के पास चलते हैं। एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पार्षद जो काम करवाते हैं वो पार्षद और एमएलए की जो उनकी जो अंदर की अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के बाद जो है जनता को फायदा मिलता है। अगर पार्षद किसी और पार्टी का होता है, एमएलए और पार्टी का होता है, तो काम नहीं हो पाते हैं। क्या कहना है आपके इस बारे में? ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप जब चुन के जाते हो तो आप एक जनप्रतिनिधि होते हो। पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि होता है और एक विधायक भी जनप्रतिनिधि होता है। अगर पार्षद की इच्छा शक्ति है तो ऐसा नहीं है कि विधायक अगर दूसरी दल का है या दूसरे उसका है तो आपका कार्य रुक जाएगा। कानून और हमारे भारत में संविधान बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बोर्ड बीजेपी का बन जाएगा और कांग्रेस की सरकार है तो जनता के काम नहीं होंगे। जनता में जवाब सरकार को और हर जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ बोर्ड अगर भारतीय जनता पार्टी का बनता है और यहाँ सरकार कांग्रेस की है, तो ये अगर किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा करते हैं तो आने वाले समय में जनता उनको वापस जवाब देगी। और ठेकेदार और जो प्रशासनिक अधिकारी जो मिले हुए होते हैं, क्योंकि क्वालिटी चेक करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, रोड बनाने का काम ठेकेदार का होता है, और जो जिस क्वालिटी की वो रोडें बनती है वो साल भर में बिखर जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ उनके ऊपर एक रेवेन्यू पेनल्टी होनी चाहिए कि वो क्वालिटी सड़क बनाए, नहीं तो वो उस सड़क को दोबारा बना के दे, जबकि 3-3 साल की इनकी वो होती है कि हम वापस से रिपेयर करके देंगे, वापस से बना के देंगे, लेकिन किसी तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं होती, किसी तरह का कोई वो नहीं होता, और उसके कारण हमें जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि रेवेन्यू के लिए आपस में तालमेल होना जरूरी है, इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पास चलते हैं। एक बड़ा सवाल जो है वो दिमाग में आ रहा है कि एक चर्चा चल रही है कि अप्रैल के बाद में ये चुनाव आगे भी सरक सकते हैं, कोरोना वायरस का जो कहर है। जी, मैं कहना चाहूँगा सर, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर अपन देखें तो निश्चित रूप से चुनाव आगे होने चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू अपन ये देखते हैं कि पहले सर एक बार निगम के चुनाव कैंसिल हो चुके हैं, जिससे जो भी उम्मीदवार थे जिन्होंने तैयारियां की थी उनके उत्साह में कमी आई है। तो उत्साह की तरफ देखें तो सर चुनाव अप्रैल के अंदर होने चाहिए। लेकिन जैसा कि संपूर्ण विश्व भर में कई बड़े बड़े आयोजन जो हैं वो कैंसिल हुए हैं इस कोरोना वायरस के चक्कर में, तो स्वास्थ्य को प्रथम दृष्टया देखते हुए मेरा यही निवेदन रहेगा कि सर अप्रैल से चुनाव आगे सरें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपके पास चलते हैं, एडवोकेट साहब के पास में। आप बताइए कि ये जो 2 बोर्ड बने हैं इनसे कितना फायदा मिलने वाला है? ग्रेटर जयपुर है, हेरिटेज जयपुर है। देखो, दोनों जो बने हैं बोर्ड, ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर, इनसे क्या है कि काम है ना वो वर्क ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन क्या है कि जो फाइनेंशियल है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे यही फ़ायदा होगा कि विकास तो होगा ही। कॉल सेंटर के नंबर होते हैं, हेल्पलाइन के नंबर होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो यहाँ प्रॉपर लिखे हुए हैं और अच्छा रेस्पॉन्स उन पर मिलता है? एक्चुअली कई जगह तो लिखे हुए ही नहीं है, और जहाँ लिखे हुए वहाँ प्रॉपर काम होता नहीं है। शहर की सरकार के साथ में आज हमारे साथ में कुछ लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी जो है बातें रखी हैं, अपनी अपनी समस्याएं इन्होंने बताई हैं, और साफ तौर पर इन्होंने यही कहा है कि जो नया पार्षद चुनेंगे अलग अलग मांगे हैं जो इनकी मांगे पूरी करेंगे, चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवर लाइन की समस्या हो, रोड लाइट की हो। महिलाओं ने जैसा कहा कि उनकी सुरक्षा सबसे अहम है और इसको देखते हुए वो नए पार्षद को वोट देंगे। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं इंडिया न्यूज ने वार्ड नंबर 150 की आम जनता से बातचीत की। आम जनता ने कहा कि इस बार चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, उसके साथ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो भी स्थानीय होना चाहिए। प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने हैं। इस बार 2 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं, ग्रेटर और हेरिटेज। हमारे साथ चोमू से विधायक रामलाल शर्मा जी मौजूद है। सर, किस तरीके से चुनाव की तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने जो दोनों ही नगर निगमों के चुनावों के जो प्रभारी की जिम्मेदारी जिनको दी है, एक मदन जी दिलावर हैं और दूसरी तरफ महादेव जी देवनानी है। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैडर नीचे तक है। सारी रचना के अनुसार परिचर्चा, बातचीत सबकी के आधार पर टिकटों का निस्तारण होगा, और उसके बाद में जो जिस बदनीति के साथ
कांग्रेस सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो परिसीमन की गाइडलाइन है उसकी अवहेलना करते हुए जो परिसीमन की निश्चित रूप से उनको औंधे मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस तरीके से जयपुर के साथ अन्याय पिछले 1.25 सालों के अंदर हुआ है, आज सफाई व्यवस्था को लेके, लाइट व्यवस्था को लेके, सीवरेज चौकिंग को लेके, गार्डनों की स्थिति है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कमल खिलेगा और दोनों ही नगर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। आपको प्रभारी भी बनाया गया है और अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस ने 2 नगर निगम किए, उनको डर था, इस वजह से उन्होंने 2 नगर निगम किए हैं यहाँ पर। देखिए, 2 नगर निगम भी संतुलन के साथ नहीं किए। एक निगम के अंदर 150 वार्ड है, एक के अंदर 100 वार्ड है, एक के अंदर 7 विधानसभा है, काटों को काट के देखें, और एक के सिर्फ 3 विधानसभा ही के, मैंने तो किशनपोल, हवामहल, आदर्श नगर, इन 3 विधानसभाओं का एक। तो ये इनकी नीति है कि एन के प्रकार ने कैसे इस पहले जो चुनाव है, चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो इनको लग रहा है कि कहें कोई ना कोई रास्ता निकाल के कम से कम साख बचाने की कोशिश तो करें, लेकिन नीयत में खोट है। और किसी कार्य की शुरुआत अगर गंदी मानसिकता के साथ की जाती है तो ईश्वर परिणाम भी उनको वैसा ही देता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही निगमों के अंदर चुनाव जीतेगी। पर जयपुर में कई वार्डों में माइनॉरिटी के वोट जाते हैं, क्या भाजपा भी माइनॉरिटी को यहाँ पर टिकट देती हुई नजर आएगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है। सब वर्गों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर काम है। हमारे कार्यकर्ता सब क्षेत्रों के अंदर है। ऐसा कोई वार्ड है ही नहीं जिसके अंदर हमारे 5 लेकर 10 कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मांगा हो। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके अंदर हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए सब वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम हम फहराएंगे। केंद्र के द्वारा जो बिल का जो यहाँ पे विरोध किया है कांग्रेस द्वारा कई शहरों में, क्या इसका फर्क नगर निगम चुनाव में पड़ेगा? मुझे लगता है कि सिर्फ अंकों की गणित के अंदर सरकार बनी हुई है, बाकी जनता का विश्वास खो चुकी है। आज अगर चुनाव करा लें तो 150 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का आएगी। ये अपने अंतर्कलह से ग्रसित है और इनके खुद के ही जो प्रभारी तय किए हैं, उन प्रभारियों की भी आलोचना इनके खुद के नेता कर रहे हैं कि जो हारे हुए हैं, जो खुद को नहीं जीत सके, वो दूसरों के जीतने का काम करेंगे। तो अभी तो इनके अंतर्द्वंद से बाहर आना मुश्किल है। माना जा रहा है कि 2 गुट और यहाँ पर भाजपा में देखे जा रहे हैं, एक पूर्व मुख्य वसुंधरा जी और सतीश पूनिया जी का, कि ये बात सही है? भारतीय पार्टी एकमुखी है, सब एकमत है। दायित्व जिनको जो है वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा कांग्रेस का कल्चर है कि इस तरीके की हवा का काम करें। बाकी हम सब एक परिवार के सदस्य के नाते जिनको जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुसार काम करें। ये थे विधायक रामलाल शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा 2 गुटों में नहीं बटी हुई और एक मत होकर इस बार नगर निगम यहाँ पर चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा भी यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर जो नगर निगम चुनाव लड़ रही है, जैसे शहर के नालों की साफ सफाई, सड़कें सही नहीं है, टूटी फूटी है, तो यहाँ पर भाजपा कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। सहयोगी नरेंद्र के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में 2 नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। 29 तारीख को हेरिटेज और 1 तारीख को ग्रेटर के। इंडिया न्यूज राजस्थान निकल चुका है वार्डों में, जहां वो आम जनता से पूछेगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं अपने चुनाव प्रतिनिधि से कि उनका काम उन वार्डों में हो सके। आपको बता दें कि इस बार 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार यहां पर अपने अपने तैयारियां यहां पर शुरू कर चुकी है। देश में नगर निगम चुनाव इसी महीने में होने हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान निकल चुका है आम जनता से बातचीत करने के लिए। उनके वार्डों में आखिर क्या समस्या है, उन वार्डों की आम जनता से बातचीत करेंगे। कैसे मुद्दे होने चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो वार्डों की हालत सुधार सके। हमारे साथ कुछ आम जनता है, बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी एक तो स्थानीय होना चाहिए, इसके साथ जो अपनी जनता की मूलभूत सुविधाओं को समझता हो। अब नगर निगम के चुनाव में विधानसभा के तो नहीं, तो इसके लिए ऐसा प्रत्याशी जो कि आम जनता की जो कि जीवन से जुड़ी हुई चीजें, नल, पानी, बिजली और उनका जो आजकल राशन का है, थोड़ी उसको देखते हुए एक सशक्त और मजबूत प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए और जिसका जो और नया प्रत्याशी होना चाहिए। पार्टियां हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है। एक महिला भी हमारे मौजूद है। क्या महिलाओं को भी वही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो पुरुषों को मिलती है उम्मीदवारी में? बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और बिल्कुल, ये महिला 3 का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। हमारे साथ और भी आम जनता है। सर, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार नगर निगम चुनाव में, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है?
भाई हमारा तो मानना यह है कि अब के एक तो नया उम्मीदवार हो और जो न कभी उस पर कोई हम चाहते हैं परमानेंट एक उसको पैक कर दिया जाए। इतनी स्मेल आती रहती है, कई बार बोल दिया गया है लेकिन वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं कि कोई नए प्रत्याशी हो जो कि हम आगे लेके आए और जो सेवाभावी हो और सेवा से रिलेटेड हो। बिल्कुल सेवा से रिलेटेड हो, नया प्रत्याशी हो, ये आम जनता का कहना है। सर पार्षद चुन के आते हैं और 5 साल गायब हो जाते हैं, क्षेत्र में काम नहीं हो पाता है। पहले वो बड़े बड़े करते हैं और फिर गायब हैं, उनके लिए क्या कहना? इसीलिए बाकी होते हैं, उनको मतलब तो होता नहीं है। स्थानीय होंगे तो उनको पकड़ तो सकते हैं, कोई भी काम तुरंत हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन बहुत जरूरी है ताकि उनको पकड़ सके, काम करवा सके। बाहर वाले पकड़ नहीं पाते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम है पता आपको कि क्या होने चाहिए इस बार की कुछ